जी है उनके प्रति बांके बिहारी मंडल से हम लोग की बातचीत हो रही है और हम लोग जानना चाहते हैं कि अपने जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें इन कार्यकाल में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा अपनी जनता के लिए उनके प्रति। परफॉर्मेंस तो जनता बताएगी, लेकिन जहाँ तक बात है प्रभात देवी की, पूरे ही प्रखंड की बात करते हैं और जितने भी मुखिया जी हैं उसका बात करते हैं कि उस सब से अलग मुखिया है। इनके समय में जो पंचायत का विकास हुआ है शायद उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ न कुछ समस्या बराबर उत्पन्न हुआ है जो कि ऊपर से ही होता है। ग्राम पंचायत की अहमियत को मतलब लगभग समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते मुखिया जी का परफॉर्मेंस में थोड़ा दिक्कतें आई। लेकिन उसके बावजूद मुखिया जी और मुखिया जी के पति पंचायत के हर कार्य में हर दिन जितना सहयोग समय देना होता है वो देते हैं। इसके लिए जनता ही सही जवाब दे सकती है। आगे चुनाव है और बहुत दिनों से मैं मुखिया रहा हूँ, मैं भी मुखिया रहा हूँ, मेरी पत्नी भी मुखिया रही, वर्तमान में है। उससे पहले मेरे पिताजी भी मुखिया रहे हैं, तो हम लोग सदा मुखिया बनते आए हैं। अब आगे जो जनता करेगी वो तो अब जनता जाने, लेकिन परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है शायद हम समझते हैं, नहीं कहना चाहिए दूसरे के संबंध में, लेकिन शायद समझते हैं कि इस तरह का यदि सभी मुखिया का परफॉर्मेंस रहे, ईमानदारी से रहे और चमचागिरी और दलाली नहीं करे और सही बात कार्यालय और प्रखंड में या जिला में जाकर बोले, तो इस राज्य का जो विकास, नाम नहीं बोलेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, उससे कहीं पंचायत में विकास हो जाएगा। सर 7 निश्चय जो कार्यक्रम है उसमें आपके पंचायत कहाँ तक सक्षम हुआ है, क्या उसमें काम बाकी है, उसके बारे में थोड़ा सा या 7 निश्चय के तहत बहुत काम हुआ है। जहाँ तक सरकार का जो निर्देश प्राप्त हुआ उसके अनुसार बहुत काम हुआ है। राशि भी आया है, वर्तमान में भी राशि बहुत रखा हुआ है, जिसका कुछ न कुछ सही समय पर दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, जिसे कई वार्ड सदस्य कार्य में अक्षम रहा, सहयोग ने किया, लेकिन उसके लिए कोई सरकार का दिशा निर्देश पूर्व में नहीं आया। जहां आया तो वहां काम शुरू हुआ। लेकिन इस बीच में पढ़े हैं 1 जनवरी को प्रभात खबर में कि जहां वार्ड सदस्य निष्क्रिय हैं तो उसको 45 दिन देखकर उसके बाद वहां के मुखिया जी काम करेंगे या मुखिया जी करेंगे। तो ऐसा इस समय में आया जब चुनाव का समय आया। यदि ऐसा नहीं रहता तो पंचायत के विकास 7 निश्चय के तहत जो सरकार की योजना है, खासकर बिना पंचायत में बाहर से लोग आकर देखते और एक उदाहरण के रूप में होता। सर अभी ये जो आपका कार्यकाल है जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 मीटिंग होती है, क्या वो आप सक्षम है इस मीटिंग में? पूरे चारों का जो कार्यकाल होता है वर्ष का 4 मीटिंग। हाँ, वर्ष का जो 4 मीटिंग होता है 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इस चारों बैठकें बराबर होती है। इस बार जो है लॉकडाउन के चलते कुछ बाधित हुआ, लेकिन चारों बैठकें होती है, ग्राम सभा होती है, उसमें योजनाएं ली जाती हैं, बहुत समस्याएं ली जाती हैं। लेकिन यहाँ ग्राम सभा होती है, लेकिन उसका कार्य रूप जो है ऊपर में नहीं होता है। कार्य रूप होनी चाहिए कि ग्राम सभा जो निर्णय लेती है उसके अनुरूप काम होनी चाहिए, और ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। और गांव को, समाज को, पंचायत को कौन चीज की आवश्यकता है वो ग्राम सभा में रखना है। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, यहाँ सरकार का ही थोपा हुआ नियम और कानून होता है। हमको समस्या अभी खेती का है तो कहेंगे कि नहीं अभी ये करना है, जो नहीं होनी चाहिए हम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार वहीं से, भारत सरकार या बिहार सरकार कानून बना के भेजती है, जो योजना यहाँ नहीं चलना चाहिए उसको हमको करना है। यह नहीं है कि ग्राम सभा को जो आवश्यकता है, गांव को जो आवश्यकता है वो योजना ली जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे ग्राम सभा होती है लेकिन ग्राम सभा का जो कार्य रूप है वो सही मायने में नहीं हो पाती है। आप बता देते उदाहरण स्वरूप, अभी प्रधानमंत्री आवास है, उसको ग्राम सभा से लेना था,
और ग्राम सभा से लेके ही उसको चलाना था। यदि कहीं गड़बड़ी होती है तो फिर उसको जांच कर फिर ग्राम सभा, लेकिन ऐसा नहीं। कहाँ ग्राम सभा हुआ, कैसे योजना पारित हुआ, कहाँ इतने इतने जैसे उसमें होता है आवास है, उसको रहना चाहिए पंचायत में। योजना जो लिया उसको ग्राम सभा दीवार पर चिपकाना चाहिए, लिखना चाहिए, ऐसा सरकार का निर्देश। लेकिन ये सब नहीं होता है। न ग्राम सभा में आते हैं, न कोई योजना को पारदर्शी बनाते हैं, ग्राम सभा में रखते हैं। ये सब समस्या ग्राम सभा सर्वोपरि है, लेकिन ग्राम सभा व्यवस्था में सर्वोपरि नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ता है, नहीं कहनी चाहिए। हम तो बहुत दिन से मुखिया हम रहे हैं, पत्नी भी रही है। हो सकता है अभी तो नहीं बोल सके, हो सकता है पुनः मुखिया बनूं। सही बात बोलने से परेशानी होती है, ऊपर से परेशानी होती है कि सही बात क्यों बोलते हैं। ये भी समस्या मेरे साथ, अच्छे लोगों को, अच्छे मुखिया को होता है। पर यही बात हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि अब जो कार्यकाल मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर नया जो सेशन आएगा, उस सेशन में आप कहाँ तक तैयार रहें और अपने जनता के प्रति, उसके लिए हम एक बार ओपिनियन चाहते हैं। अच्छा, क्या पूछे, क्या बोले? चुनाव होगा, कार्य किए हैं, ईमानदारी से कार्य किए हैं, हमारे मुखिया जी ईमानदारी से कार्य किए हैं। लोग का मुखिया जी के प्रति श्रद्धा है और इच्छा है कि पुनः यही मुखिया बने। गांव में शांति है, विकास का जो काम होना चाहिए वो पूर्ण में हुआ है, जो बचा है आगे योजना है। यदि पुनः मुखिया बनते हैं तो सभी कार्य होगा। सबसे पहले पंचायत में अपराधी पर बहुत अंकुश पंचायत स्तर से लगाया जाता है, खासकर इस मुखिया के रहते, जो कि पंचायती विकास का एक अंग भी है कि पंचायत में यदि शांति रहेगा तो पंचायत का विकास होगा। लोग जो है उसमें वो विवाद की तरफ नहीं जाएंगे, विकास के प्रति वो ध्यान देंगे। तो इस सब पर मुखिया जी का बहुत ही फोकस रहा है। आगे भी उम्मीद है कि ये रहेंगे और जो भी बचा खुचा विकास है, जितना मुखिया जी ईमानदारी से काम किए हैं वो विकास करेंगे और लोग भी संभवतः उम्मीद है कि पुनः इनको मुखिया बनेंगे। धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को सबसे पहले नए वर्ष की शुभकामना देंगे, पूर्व में भी दे चुके हैं, अब पुनः देते हैं। अच्छे लोग को चुने, ईमानदार लोग को चुने, अपराधी को संरक्षण नहीं दे, भ्रष्ट लोग को संरक्षण नहीं दे। भ्रष्ट लोग, अपराधी लोग को कभी ऐसा मौका नहीं दे कि जो पूर्व में हुआ है पुनः वह स्थिति आवे, लोग गांव में नंगा नाच करे। इसलिए अच्छे, ईमानदार और मजबूत आदमी को चुने जो कि गांव में शांति कायम रख सके। यही शुभकामना देते हैं आगे नए वर्ष के लिए। धन्यवाद। हमारे सहयोगी नवीन कुमार के साथ अमित कुमार